तो बात करते हैं यहाँ पर व्हाइल लूप्स का यूज क्या होता है। तो व्हाइल लूप का यूज करके आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो एक सेट ऑफ कमांड्स को, यानी कि अगर आप चाहते हो कि कई कमांड्स को आपको एग्जीक्यूट करवाना है और जब तक आपकी जो कंडीशन है वो वहां पर सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक। यानी कि अगर आपने सपोज कोई एग्जांपल दिया है कि आपने कोई एक कंडीशन दी है कि आपकी वो कंडीशन जब तक ना हो जाए तब तक वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो उसके लिए व्हाइल लूप एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे और वहां पे मैं आपको एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ जहां से आपको और ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें। तो लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पर और यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं एक स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट जो हम क्रिएट करेंगे वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं विम कर लेता हूँ एंड देन विम के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ while डॉट sh। एंटर करते हैं। इस स्क्रिप्ट में आने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपनी शेल स्क्रिप्टिंग की स्टार्टिंग कर लेते हैं और शी बैंक कंस्ट्रक्ट का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सो जस्ट विन एंड बैश। तो यहाँ पर मैंने अलाउ करा दिया, ठीक है, ओके देन एंटर। तो स्क्रिप्ट देखिए मैं कुछ इस तरीके की बनाने वाला हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप जैसे स्क्रिप्ट को रन कराओगे आपसे कोई भी एक फाइल क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा। आप फाइल क्रिएट करते हो, एंटर करोगे, डायरेक्टली आप जो भी लिखते जाओगे अपने टर्मिनल पे जो भी राइट करोगे वो सारा का सारा उस फाइल के अंदर आपको सेव होता जाएगा। राइट, जब तक आप लिखते जाओगे तब तक। तो ये हम इसमें वाइल का यूज किसके लिए कर रहे हैं कि रिपीटेडली आप जब तक लिखते जाओगे टर्मिनल पे वो सेव करता रहेगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर देखो इको, और इको के बाद में हम देते हैं यहाँ पर इको एंड देन जस्ट यहाँ पर लगा देते हैं हम एंटर एंड इन फाइल नेम टू क्रिएट। राइट, तो मैंने यहाँ पर एक ये जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ओके एंड देन एंटर कर देते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं कि हमारी जैसी फाइल का नेम जो भी होगा उस फाइल के नेम को हमें सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, रीड से हम इसे सेव करा देते हैं फाइल नेम। ये हमारा यहाँ पर वेरिएबल है एंड देन एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पर दे देते हैं वाइल का यूज। तो वाइल का यूज कैसे करोगे आप, वाइल एंड देन वाइल रीड लाइन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है वाइल रीड एंड लाइन को ये रीड करेगा एंड जस्ट प्रेस एंटर। अब यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं और लिखता हूँ डू, एंड डू के बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ इको एंड देन डॉलर एंड वेयर इज डॉलर 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 एंड देन डॉलर के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइन, जो मैंने यहाँ पर अभी वेरिएबल डिफाइन किया था लाइन का। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपके लाइन में जो है जो भी आप राइट करते जाओगे, जैसे ही आप क्या करोगे आप फाइल नेम एंटर करके जो भी आप लिखते जाओगे वो सारा इसके अंदर सेव होता जाएगा। और हम इसे रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम किसके अंदर, जो हमारी फाइल थी उस फाइल के अंदर। तो फाइल के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल दिया था फाइल नेम एंड देन आपका डन। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट को देखो, क्लियर करें। स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहले तो इको किया, हमने आपसे फाइल का नेम जो है वो पूछा जाएगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो। जो भी आप नाम दोगे वो नाम कहाँ से हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। इसके बाद आपका जो है वाइल स्टार्ट होता है। वाइल में क्या किया हमने, रीड लाइन दिया, यानी कि आप जैसे ही फाइल नेम देने के बाद जो भी टाइप करोगे, राइट, कुछ भी अगर टर्मिनल पे लिखते हो वो कहाँ सेव होगा, इस लाइन के अंदर। राइट, इस लाइन वेरिएबल में यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हमने क्या किया, डू किया, यहाँ पर इको करके हमने हमारा जो भी यहाँ लाइन में सेव होगा वो हमने रिडायरेक्ट कर दिया इस फाइल के अंदर, यानी इस फाइल के अंदर वो सेव होता जाएगा। राइट, और उसके बाद जैसे ही आप उसे ओके करोगे, मीन्स उसे एंड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम बैश एंड देन बैश के बाद देता हूँ मैं वाइल डॉट एस एच। एंटर करता हूँ मैं, तो देखो आपसे फाइल नेम के लिए पूछा गया है कि फाइल नेम आप कौन सा क्रिएट करना चाहते हो। तो फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर देता हूँ हेलो नाम की फाइल। और यहाँ पर फिर मैं इसके बाद जो भी यहाँ पर राइट करूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए या फिर बी एंड सी एंड डी, मैंने इतना लिखा है। और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसे सेव करने के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी। और कंट्रोल डी से जैसे सेव किया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल डी किस लिए किया है, क्योंकि रिडायरेक्शन में अगर आपको एंड करना है तो वो कंट्रोल डी से एंड होता है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कैट करके, कैट एंड देन हमारी फाइल का नेम मैंने क्या दिया था, हेलो। राइट, हेलो फाइल में देखते हैं तो हेलो फाइल के अंदर ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है। यही देखो, अब यहाँ पर आपने जब फाइल का नेम क्रिएट किया था वो आपको नीचे शो हो रहा था। नीचे के लिए आप, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर या तो प्रिंट एफ का यूज कर सकते हो, या फिर प्रिंट एफ की जगह अगर आप प्रिंट एफ नहीं करना चाहते तो आप हाइफन एन का यूज कर सकते हो। अगर आप सेम लाइन में लाना चाहते हो तो यहाँ पर अगर मैं हाइफन एन लगा देता हूँ तो वो आपसे सेम लाइन में ही यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अब दिखाता हूँ बैश
वेयर इज बेस्ट, राइट। तो आपसे आगे ही नाम यहाँ पर पूछेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू फाइल, और अब मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पर दिस इज टेस्ट फाइल, और इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। सेव हो चुका है। कैट करके अगर रीड करता हूँ तो न्यू फाइल एंड एंटर, तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज टेस्ट फाइल, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वाइल लूप का यूज कर सकते हो, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज कर सकते हैं।